साथियों नमस्कार। टारगेट 60 क्विज संख्या 24 में आपका स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विज्ञान रीट लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। भारत में पर्दा प्रथा मध्यकाल से सामने आई है। इससे पहले कोई भी पर्दा प्रथा की प्रथा नहीं थी। इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। मांसाहार भोजन का उपयोग करते थे, ये भी सही है। गेहूं, जौ, चावल, दूध का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीसा कौन थे? एक प्रसिद्ध मौलवी, एक पंडित, एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक, एक ईसाई पादरी। इसका राइट आंसर बी, एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में कितने राज्यों में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी? 2, 8, 10, 16। इसका राइट आंसर सी, 10 राज्यों में, 10 शाखाओं में महाजनपद काल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? सारनाथ में, दिल्ली में, वेलूर में, मनकुवर में। इसका राइट आंसर सी, वेलूर में। वेलूर कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में नैनारों की संख्या है 53, 12, 63, 13। इसका राइट आंसर सी, 63। नैनारों की संख्या 63 थी और आलवारों की संख्या 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम। इसका राइट आंसर बी, द्वितीय। अशोक के स्तंभ लेख की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? दूसरे स्तंभ लेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रांत हैं? 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर बी, 4 प्रांत। मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत है और एक राजधानी है। यदि मौर्य साम्राज्य में कुल राजनीतिक क्षेत्र पूछा जाए तो इसका आंसर 5 होगा। यदि प्रांत पूछा जाए तो इसका आंसर 4 होगा। आपकी आरबीएसई पाठ्यपुस्तक में हालांकि 5 दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर 4 है। और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी 4 प्रांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त को। इसका राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था कितने स्तर पर की गई है? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। इसका राइट आंसर बी, 3 स्तरों पर की गई है। उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था 3 स्तर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। यही क्वेश्चन यदि आता है राज्य में उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था कितने स्तर पर की गई है, तो 2 स्तरों पर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर ए जयपुर में, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू दयाल की मृत्यु हुई जयपुर में, नारायणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर बी नारायणा में, नारायणा जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से संघर्ष किया? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा। इसका राइट आंसर बी मारवाड़ के लिए, दुर्गादास ने मारवाड़ की रक्षा के लिए औरंगजेब से संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का रचयिता था नैनचंद्र सूरी, मंडल, दुर्सा आडा, चंद्रवरदाई। इसका राइट आंसर डी चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था कुंवर सिंह, रंगा बापूजी गुप्ते, त्यांता टोपे, खुशहाल सिंह। दक्षिण भारत में, इसका राइट आंसर बी रंगा बापूजी गुप्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा कानून लागू हुआ, केवल बंगाल में, पूरे भारत में, केवल मद्रास में, केवल मुंबई में। इसका राइट आंसर ए केवल बंगाल में। सबसे पहले सती प्रथा का कानून पूरे केवल बंगाल में लागू हुआ, उसके बाद में पूरे भारत में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1600, 23 दिसंबर 1600, 23 सितंबर 1600, 23 अक्टूबर 1600। इसका राइट आंसर सी 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तिलक, दादा भाई नौरोजी, श्रीमती एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। 1584, 1583, 1582, 1581 में। इसका राइट आंसर डी 1581 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था सुलेमान, फरीद खां, जोना खां, उलुग खां। इसका राइट आंसर बी फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की गई। किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर सी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को भारत विभाजन की जड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है? 12वीं अनुसूची में 8, 18, 29, 42। इसका राइट आंसर बी 18 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पंचायत की बर्खास्त की स्थिति में कितने महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 8, 3, 5, 6।
इसका राइट आंसर डी 6 महीने के भीतर या 6 महीने के अंदर अंदर पंचायत की बर्खास्त की स्थिति में वहां पर चुनाव कराने आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इन सभी 6 राज्यों के नाम आपके याद होने चाहिए। इसका राइट आंसर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का गठन से मिलकर होता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलने से संसद का गठन होता है। इसमें संसद का गठन अनुच्छेद 79 के द्वारा होता है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। संसद का जो गठन है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया? उदयपुर, जयपुर, बस्सी, ब्यावर। राजस्थान ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा पहला ग्राम न्यायालय राजस्थान में कहाँ खोला गया? इसका राइट आंसर सी बस्सी में, बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राज्य विधानमंडल में। इसका राइट आंसर सी संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होने वाले भूस्खलनों का 90% से अधिक होता है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में। कौन सी ऋतु में सर्वाधिक भूस्खलन होता है? इसका राइट आंसर बी वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका राइट आंसर डी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बैंक को ड्राफ्ट का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं? निर्गमन बैंक, क्रेता, अदाता, शोधी बैंक। जिस बैंक को ड्राफ्ट का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, इसका राइट आंसर डी शोधी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य के अनुसार ऋतुएं मानी गई है? 4, 5, 3, 2। इसका राइट आंसर बी 5 प्रकार की ऋतुएं मानी गई है भारतीय साहित्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? 1985, 1986, 1987, 1988। इसका राइट आंसर डी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मटियार मिट्टी, लाल मिट्टी। अधिकतम पानी संजोए रख सकती है। इसका राइट आंसर सी मटियार मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम सरस्वती, सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से होता है? लूनी नदी, माही नदी, बाणगंगा, घग्गर। इसका राइट आंसर ए लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है जुमिंग कृषि, वालरा कृषि, नहरी कृषि, बागवती कृषि। दक्षिण राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी वालरा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, तांबा, अब्रक, टंगस्टन। इसका राइट आंसर बी तांबा। खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तांबा के लिए, तांबा खनिज हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 10वां। इसका राइट आंसर बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भारत का कुल रेल मार्गों का कितना प्रतिशत स्थित है? भारत के कुल रेल मार्गों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 7, 16, 18, 11%। इसका राइट आंसर डी 11%। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का 11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका राइट आंसर सी बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका राइट आंसर डी उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊंट कमंड किस के निकट स्थित है? नीलगिरी पर्वत के, कावेरी नदी के पास, गोदावरी नदी के पास, पूर्वी घाट पर। इसका राइट आंसर ए नीलगिरी पर्वत के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदा और डामा नामक दो वीर किसके प्रिय सहयोगी थे या सेनापति थे? तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी, देवनारायण जी। चांदा और डामा। इसका राइट आंसर बी पाबूजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को आबू व दिलवाड़ा को किस राज्य में मिलाया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई। इसका राइट आंसर डी मुंबई राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या थी 28, 21, 14, 8। संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या। इसका राइट आंसर सी इनकी संख्या 14 थी। हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन 14 है, तो ये 14 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म स्थान है ददरेवा, खड़नाल, सुरसरा, परबतसर। इसका राइट आंसर बी खड़नाल में। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील के निकट दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने। आना सागर झील अजमेर में है। इसका राइट आंसर
सी जहांगीर ने आना सागर झील के निकट दौलत बाग या सुभाष उद्यान जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया गया, और इस झील के किनारे बार हरदरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था? 1971, 1972, 1973, 1983 में। इसका राइट आंसर सी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं एकीकृत रूप में अलग अलग खंडों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए एकीकृत रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया है? पुनर्निर्माण, रूपांकन, तुलना, परिवर्तन। इसका राइट आंसर सी तुलना। तुलना रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक या संवेगात्मक प्रक्रिया से संबंधित समस्या का कारक है? आंसर दीजिए। सामाजिक या संवेगात्मक प्रक्रिया से संबंधित समस्या का कारक है? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। समस्या का कारक पूछा गया है। अवांछनीय तुलना करना, यह भी समस्या का कारक है। बड़ों द्वारा अपमानित करने के अंदाज में बातें करना, डरा धमकाकर काम पूरा कराना, ये सभी समस्या कारक है। सामाजिक या संवेगात्मक प्रक्रिया से संबंधित समस्या कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में सहायक है पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पत्ती का प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर ए भौतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम परीक्षा पत्ती का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम मानस मानचित्र, दृश्य चित्र, शब्द मानचित्र, ज्ञान चित्र। इसका राइट आंसर ए मानस मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस या मानसिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? ई अधिगम, विचारात्मक विवेचनात्मक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम। इसका राइट आंसर बी विचारात्मक एवं विवेचनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। उपरोक्त कथन है स्टीवेंसन का, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। इसका राइट आंसर ए स्टीवेंसन। ये कथन स्टीवेंसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कक्षा 6 के छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में प्रतिफल नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना।
ये कक्षा 6 के छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान के संबंध में प्रतिफल नहीं है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों में अंतर करना, दिन रात एवं ऋतुओं की समझ प्रदर्शित करना, समतल सतह पर दिशाएं अंकित करना, तो ये कक्षा 6 से संबंधित है। और सी में आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना, ये कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान के विषय में प्रतिफल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? आंसर दीजिए। मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ए, विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बड़ी, ये मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है। अन्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक रही, ये मूल्यांकन की विशेषता है। कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई, तो ये सभी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता है, जबकि ये विशेषता नहीं है। धन्यवाद। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।